आदाब। जैसा कि हम सबको और आपको मालूम है कि पिछली मर्तबा भी 22 या 23 दिन जन उत्थान सेवा समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया था, मगर शासन प्रशासन ने यह आश्वासन देकर कि जल्दी आपका ये रोड झिंझाना ऊन थाना भवन मार्ग जल्दी बनवा दिया जाएगा और अन्य जो आप लोगों की समस्या है वो भी जल्दी उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। मगर इतने दिन होने के बाद भी आप लोगों के सामने है सबसे गहरी समस्या तो हमारे झिंझाना वासियों को है कि झिंझाना में आप सभी का जाना होता होगा कि भाई मोटरसाइकिल से या कार से चलना तो दूर की बात, पैदल चलने में बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वहां धूल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो हम लोगों ने तो पहले भी जन उत्थान सेवा समिति का शुक्रिया अदा किया था और आश्वासन दिया था कि जब तक भी माननीय अध्यक्ष जी धरना प्रदर्शन चलेगा, हम सब झिंझाना वासी क्षेत्रवासी आप लोगों के साथ हैं। और इस बार भी आप लोगों ने जो निर्णय लिया है 1 जून से धरने का, तो हम सब लोग झिंझाना वासी और क्षेत्रवासी आप लोगों के साथ हैं। 24 घंटे आप धरना करेंगे तो हम 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेंगे। और रही जनसंख्या की बात कि जितना जन सैलाब आप लोग हमें कहेंगे 100, 200, 1000, 2000, 3000, वो सब आपको उनके और आपके बैनर तले खड़ा मिलेगा। ज्यादा तो हम कुछ लोग नहीं कहते, हम लोगों तो आपके साथ हैं। जिस तरह भी आप लोगों को डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, हम आपके डिसीजन के साथ हैं। मगर एक बार हम शासन प्रशासन से बार बार अपील और गुजारिश करते आ रहे हैं कि आप लोगों को देखना चाहिए, जो जनहित की समस्या है उनका जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए। एसडीएम साहिबा भी, डीएम साहब भी, तहसीलदार साहिबा भी, डेली उनका झिंझाना से गुजर बसर होता है। आप लोगों को भी देखना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। हम जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से अपील और गुजारिश है कि जल्द से जल्द सबसे पहले इस रोड का निस्तारण कर दिया जाए और बाकी जो भी जन उत्थान सेवा समिति ने डिमांड रखी है उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग ऊन कस्बे के अंदर मौजूद हैं। जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जन उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष व कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहानी भ्रष्टाचार की है, वही कहानी है जो 2021 में स्टार्ट हुई थी। थाना भवन झिंझाना जो ऊन मार्ग है, जिसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन दिए जाते हैं, अनिश्चितकालीन धरना चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना है कि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं कि आज का इनका क्या कार्यक्रम है और क्या प्रोग्राम है। अध्यक्ष जी, आज का क्या प्रोग्राम है आपका? एक तो वही जो यह सड़क है 4 साल से नहीं बन रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक तो इस पर हमारा धरना है। एक लगभग 10 साल तहसील बने हो गए, न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, न यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न ट्रांसपोर्ट है, न थाना कितने दिन से मंजूर हो रहा, न थाना बना। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जब जैसे तहसील बन गई थी सपा के राज में, शायद इस राज में शायद न भी बनती। तो हमारे तो भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना है। भारतीय जनता पार्टी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, लेकिन देश के अंदर जो दीमक की तरह ये भ्रष्ट अधिकारी देश को खाने का काम कर रहे हैं, इनको कब मिट्टी में मिलाने का काम होगा? इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कभी नहीं होने का, क्योंकि इसमें जो है राजनीति जो है संलिप्त है, राजनीति से संबंधित है मामला। ये जो है उन अधिकारियों को जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, जो उनका काम करें, उनके लिए तो जो है उनको वो रेड कारपोरेट बिछा दें और जो एक आधा खिलाफ बोल जाओ उसे जो है सस्पेंड कर दें। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद झिंझाना से पूर्व चेयरमैन नौशाद ठेकेदार जी भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी अभी बातें करते हैं। ठेकेदार जी, जैसे भ्रष्टाचार का सिलसिला ये जारी है, 2021 में टेंडर छूटा था, पिछली बार भी 1 महीने से ऊपर अनिश्चितकालीन धरना चला था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सड़क अब तक बनाकर कंप्लीट नहीं की गई। शुक्रिया आप लोगों का और शुक्रिया जन उत्थान सेवा समिति का। देखिए, आज जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी हमारा 22 या 23 दिन धरना चला था
और हम सबको जन उत्थान सेवा समिति को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी आपका रोड पूरा कर दिया जाएगा। मगर उसको भी देख लीजिए, 1 साल लगभग होने को आ रहा है। थोड़ा बहुत काम करते हैं, रोक देते हैं। तो हम तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इसमें सबको दिखाई दे रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो फिर भी प्रशासन से भी और शासन से भी हम बड़ी ही हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। नहीं तो हमारे जैसा कि जन उत्थान सेवा समिति के जो भी उनका निर्णय होगा, उस निर्णय के हम साथ हैं। और जैसा कि हमारे उनमें जैसे कि समस्याएं उठाई हैं, हम प्रशासन से और शासन से भी गुजारिश और अपील करते हैं कि इन अपीलों को ही मानना चाहिए, क्योंकि जनहित के लिए काम करना चाहिए, ना कि निजी अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा और बाकी हमारे चिकारा जी वो बताएंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। देखिए भास्कर जी भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, काफ़ी मेहनत आप जो है करते हैं समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए, जनता के लिए। आप बार बार धरने देते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो है अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब जन उत्थान सेवा समिति की इस रोड को लेकर क्या तैयारी है? देखिए भाई साहब, ऐसा है अब पहले तो आपका बहुत धन्यवाद नीरज भाई। जब से हम समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, आप मेरे साथ लगातार लग रहे हैं, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। और जन उत्थान सेवा समिति के सब लोगों ने निर्णय कर लिया। कई बार हमें अधिकारियों ने, नेताओं ने झूठ भगा लिया। अब ये धरना जब तक चलेगा, जब तक ये सड़क कंप्लीट बन नहीं जाती। निर्माण शुरू होने से नहीं संबंध है, निर्माण शुरू हो गया और चूंकि निर्माण तो बार बार शुरू कर दे, लेकिन उसके बाद फिर जब हम धरना ठहलें या आश्वासन देकर धरना ठुआ दें और फिर निर्माण बंद कर दें। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं बनेगी, जब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, जो ये रोड है, इस पर एसडीएम साहब, डीएम साहब डेली गुजरते हैं, आंखों देखा हाल उनके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। ये कैसा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? देखिए, वैसे तो अगर विकास की बात करी जाए तो विकास तो खैर बीजेपी ने बहुत किया, सड़कों में भी। आज शासन भी भाई रात को भी आदमी आ जा, लेकिन भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। आज तक जितनी सरकार आई, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी सरकार में है। और जितने चोर थे अन्य पार्टियों में, वे सब पार्टियों को छोड़ के इसी में घुस गए। ये जो मेरे जैसे लोग हैं, हम तो सब वोटर थे, भाजपा के सहयोगी थे, भाजपा को वोट करने वाले लोग थे, लेकिन सब लोग, ये जितने लोग खड़े हैं, सब त्रस्त लोग ही तो खड़े, सब पीड़ित हैं। और भ्रष्टाचार में तो आखिरी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुंच गया। मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा भी भ्रष्टाचार कुछ होता होगा। यानी कि मान लिया जाए, अब की बार जन उत्थान सेवा समिति का ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जब तक यह सड़क बनकर कंप्लीट नहीं हो जाती। हाँ जी, जब तक के चलेगा। और पहले भी 23-24 दिन बैठ करके चले गए। मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि नहीं जी, आप धरने को उठाइए। और हमारी जिम्मेदारी पे विशेष जिम्मेदारी, और सभी अधिकारियों ने जिम्मेदारी ली, मगर सब नालोट हो गए। सब भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया पूरा का पूरा रोड। जितने भी बीमार व्यक्ति, जिनको जरूरी जाना, जहाँ भी जाना है, कहीं नहीं जा पाएंगे। क्यों कि रास्ते में इतने गड्ढे हो गए कि ये आदमी बहुत त्रस्त और बहुत लाचार हो चुका इस रोड को देखते। जन उत्थान सेवा समिति जिंदाबाद, जन उत्थान सेवा समिति जिंदाबाद। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, हमारे पीछे जन उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष व कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और सारा मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। जो हमारा थाना भवन जिंदाना ऊन मार्ग है, पिछले 4 साल से जो है सड़क ऐसे ही पड़ी है। 2021 में इसका टेंडर छूटा था, लेकिन बार बार अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है, बोलबाला जारी है। और अब की बार जन उत्थान सेवा समिति ने खुला ऐलान किया है कि जब तक यह रोड बनकर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। ऐसी ही लाइव अपडेट देखने के लिए बने रहिए। आपका अपना हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत। धरना रहा जन उत्थान सेवा समिति का, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज भी जब जन उत्थान सेवा समिति ने निर्णय लिया कि 1 जून से धरना चलेगा, आप तुरंत जो है, पिछला हमने प्रोग्राम रद्द कर दिया, आपने खुद पूछा और आज भी आप स्वतः चल के आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आज जन उत्थान सेवा समिति का चौथा ज्ञापन है या चौथा धरने की तैयारी है। इससे पहले जन उत्थान सेवा समिति ने 3 बार धरना दे लिया। आपको के सबके संज्ञान में होगा, पहला धरना हमारा सीएचसी के संबंध में था। जो सीएचसी की मांग, सारी सुविधाएं झिंझाना चली गई थी कोरोना काल में, उनके वापसी के लिए धरना था। भाई वे वापसी होनी चाहिए। और आप लोगों ने धरना दिया, जन उत्थान सेवा समिति ने पूरी मेहनत करी, आप सब लोग लगे और वो मांग पूरी हुई। हमारा जो
सुविधाएं थी चिकित्सालय में सब जिंजाने से वापसी हुई और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी आई। डॉक्टर जो हम अपॉइंट चाह रहे थे वो डॉक्टर भी अपॉइंट हुआ। पहली सफलता जन उत्थान सेवा समिति को आपके रूप में सबका आपकी मेहनत परिणाम वो मिला। दूसरा, जब धरना दिया समिति ने, उसमें जन उत्थान सेवा समिति बसी तक की सड़क के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसमें बसी की 1 किलोमीटर की सड़क आपको मिली थी, वह लगभग बनकर तैयार है, थोड़ी बहुत कमी है कहीं तो वह भी पूरी हो जाएगी। दूसरा जब धरना चला, तीसरा जब धरना चला तो इस सड़क के लिए धरना था आप लोगों का। इस सड़क पर काम भी चला और आश्वासन भी मिला, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन काम जरूर हुआ जब आप सब लोग लगे। और दोबारा भी जब आप सब लोग तैयारी में हो, आप 1 जून से धरना चलेगा। 1 जून से हमारा धरना देने का तात्पर्य भी हुआ है कि जब हम धरने पर बैठे हैं, पिछली बार जब धरने पर हम बैठे तो ये लोग कह लगे भाई बरसात आएगी, बरसात में काम नहीं हो सकता। तो हमने धरना देने का निर्णय इस वजह से 1 जून से लिया कि 1 जून से 1 जुलाई तक जो है बरसात नहीं होती, तो उस कार्यकाल में सड़क पूरी हो सके ताकि प्रशासन हमें झूठ ना पकावे। तो यू 1 जून से जल्द 1 महीना पहले निर्णय लेने का कारण भी हुआ है। वैसे तो हम सब किसान मजदूर लोग हैं, हमें जुलाई से पहले फुर्सत नहीं होती, लेकिन जन उत्थान सेवा समिति को, चेयरमैन जिंजाना को, सबको मैं बधाई दूंगा कि आप ऐसी गर्मी में और आपने तैयारी कर ली कि 1 जून से हमें धरना देना पड़ेगा। और चेयरमैन साहब ने तो बहुत बढ़ चढ़ के कह दिया चाहे 500-400 आदमी भी लेने पड़े, और हमें सबको भी चेयरमैन साहब को यह दिखाना मेरी शायद भी 500-400 है, तो इनकी शायद है, मेरी शायद। रही बात धरना जब तक चलेगा, जब तक सड़क कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक चेयरमैन साहब नूना कहते हैं कि भाई सड़क पूरी होगी धरना ठा लो। झिंझाना हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, क्योंकि झिंझाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और झिंझाने के पूर्व चेयरमैन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला रहे, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र रूप खड़े हो गए हैं, तो पहली प्राथमिकता झिंझाना है, न कि ऊन। और इससे अलावा भी इस तहसील में भ्रष्टाचार का अंबार है। मित्रों, कई मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनके काम है तहसील में, और वे महीनों से चक्कर लगा रहे, और उन्हें सबको जो है ऐसा ही हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज हो रहा है, ऐसा ही तहसील का मामला हो रहा। लेकिन जो कार्यकाल पीड़ित है 2 महीने से 3 महीने से, मैं हमारे मित्र पीड़ा को छोड़ दो अपने मन से। अब धरने पर हम यहीं रोज बैठेंगे। अब इस भ्रष्टाचार को मिटाना। और पहले एक पटवारी पहले जेल जा रहा, आज लो उसकी जमानत नहीं हुई, 7 महीने हो गए। और जो एक आध को और पूछाना पड़ गया, जन उत्थान सेवा समिति तैयार है, एक आध को और भी पूछा देगी। मैं भाई जो यहाँ कोई ज्ञापन लेने वाला अधिकारी हो उसे निवेदन करूँगा वो आ जा ज्ञापन ले ले मेरी बात का, और एसडीएम साहब को अपने माध्यम से ये बात कह दें कि भाई 1 जून से धरना जारी होगा लगातार, उससे पहले आप कोई संज्ञान ले सकते हैं तो ले लें। है कोई बात ज्ञापन लेने वाला है? आप लोग आ जाओ जी, चेयरमैन साहब आ जाओ।